बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो मासूम बच्चे, एक 14 साल बच्ची और एक 7 साल बच्चा, बल्कि 8 साल का बच्चा। ये दोनों बच्चे रात को अपने कमरे में जाते हैं, अपने बिस्तर में सोते हैं। इनके माँ बाप इनके माथों पर बोसा देते हैं। ये दोनों बच्चे अपने अपने घर में सो जाते हैं। ये दोनों ही बच्चे सुबह सवेरे नहीं उठते। दोनों अपने कमरे में बेसुध पाए जाते हैं। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हर तरह की तदबीर की जाती है, लेकिन ये दोनों बच नहीं पाते। ये दोनों बच्चे दो मुख्तलिफ घरों में थे, दो मुख्तलिफ वाकयात थे। इन दोनों वाकयात में क्या हुआ, तो पहले मैं आपको इस बच्ची के बारे में बताती हूँ। ये 14 साल बच्ची, इसका ताल्लुक इंग्लैंड डार्बी से है, और 7 साल बल्कि 8 साल बच्चे का ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। ये दोनों मासूम बच्चे रात को अपने माँ बाप के साथ खुशगपियों में होते हैं। जो ये 14 साल बच्ची है, जॉर्जिया जिसका नाम है, एक दिन पहले इसकी माँ बाप जो हैं इसके साथ पूरा दिन, एक खूबसूरत दिन गुजारते हैं। खाना ये लोग मिलकर खाते हैं, और उसके बाद रात को ये बच्ची अपने बाप से प्यार लेकर, माँ से प्यार लेकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, अपने बिस्तर में सोती है और सुबह सवेरे नहीं उठ पाती। ये दूसरा बच्चा जो 8 साल का है, ये भी अपने माँ बाप से प्यार मोहब्बत के साथ एक पूरा दिन गुजारता है, उनसे प्यार लेता है और उसके बाद अपने कमरे में जाता है। इस बच्चे की उस दिन सालगिरह भी थी। इसी की सालगिरह का दिन इसकी मौत का दिन भी बन गया। सिर्फ बीच में 12 घंटे का फर्क था। ये बच्चा जो है, इसकी सालगिरह थी। इसके माँ बाप ने इसकी सालगिरह का पूरा एहतमाम किया। उन्हें नहीं मालूम था कि आज हम अपने बच्चे को आखिरी बार केक खिला रहे हैं, आज हम अपने बच्चे को आखिरी बार प्यार दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दो मासूमों के साथ कि सुबह उठ नहीं पाए। ये जो जॉर्जिया है, इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो जो सामने आई है, और इसके वालिद ने बाकायदा तौर पर इस पर कैंपेन भी चलाई है, और इस वजह से चलाई है ताकि बाकी लोग जो हैं इस बात को समझ सके और उनके बच्चे बच सकें। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें नहीं मालूम होती हैं। बहुत से वाक़यात मेरे ज़हन में आ रहे थे जब मैं इस वाक़ये को सुन रही थी। अब इनकी बच्ची बेसिकली अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करती थी। अपनी माँ के साथ इसको सोने की एक आदत थी। जब से इसका कमरा अलग किया गया था तो ये अपनी माँ को मिस करती थी। जब ये अपनी माँ को मिस करती थी तो वो अपने कमरे में वो परफ्यूम लगाती थी जो उसकी माँ इस्तेमाल करती थी, वो डिओड्रेंट जो उसकी माँ हर वक़्त इस्तेमाल करती थी। उस दिन भी जब रात को सोने लेटी तो अपनी माँ की मोहब्बत में ही उसने वो डिओड्रेंट ज़्यादा-सा अपने ब्लैंकेट में स्प्रे किया और वो सो गई। जब वो सुबह उठी तो वो जागी नहीं। बेसिकली सुबह वो उठी ही नहीं। इसके बाप ने इसको झंझोड़ा, इसकी माँ ने इसको हिलाया जुलाया, एम्बुलेंस बुलाई गई, इसको हर तरह का जो एक इमीडिएट इसको दिया जा सकता था हेल्प वो दी गई। उसके बावजूद ये बच्ची बच ना पाई, और इसकी जो मौत की वजह लिखी गई वो ज़रा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसकी मौत की वजह थी कि इसकी इनहेलेशन ऑफ एरोसेल। इनहेलेशन यानी इसने इनहेल किया, सांस अंदर को ली, और क्या इनहेल किया इसने, एरोसेल। हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन ये जो बॉटल्स हैं डिओड्रेंट्स के, इनके अंदर जो मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, वो ऐसा जहरीला है जिसके इनहेल करने से आपको कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। इस बच्ची को कार्डिक अरेस्ट हुआ, इसका दिल बंद हो गया। इसका दिल इसलिए बंद हुआ क्योंकि इसने ज्यादा मिकदार में इनहेल कर ली थी एरोसेल। एरोसेल, ब्रूटेन और बहुत सा ऐसा केमिकल जो कि इन बॉटल्स के अंदर मौजूद होता है, ये कार्डिक अरेस्ट की वजह बन सकता है। लेकिन इस बारे में इंतबाह नहीं किया जाता, एक हल्का सा रख दिया जाता है, नीचे लिखा होता है कॉशन, ये मत कीजिए, ज्यादा इनहेल मत कीजिए। लेकिन ये इतना डेडली हो जाता है, ये कभी भी इन बॉटल्स पे मेंशन नहीं होता और कभी भी इसकी अवेयरनेस नहीं दी गई। ऐसे में इनके वालिद ने बाकायदा कैंपेन चलाई और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनको मना कीजिए, ज्यादा परफ्यूम जो है वो ना लगाएं, खासतौर पे सोते हुए, और उस ब्लैंकेट में, जिस ब्लैंकेट को आप अपने चेहरे पर ले लेते हैं और आप इनहेल करते रहते हैं उस परफ्यूम को, और वो इनहेल किया हुआ परफ्यूम जो है वो आपके कार्डिक अरेस्ट की वजह बनता है। तो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को ये बताइए, बड़े भी, बल्कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशबू में रहने के आदी होते हैं, तो सोते हुए अपने बिस्तर में, अपने ब्लैंकेट्स में भी जो लोग ये परफ्यूम्स, ये स्प्रेस करते हैं जिनके अंदर एरोसोल होता है और ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो बहुत ख्याल कीजिए क्योंकि ये आपकी मौत की खुदा ना खास्ता वजह बन सकता है। ये दूसरा बच्चा, इसकी कहानी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये एक और वाक्य है ताकि आपको मालूम हो कि आपने किस बात का ख्याल रखना है। बहुत सी छोटी छोटी वजूहात आपकी मौत की वजह बन सकती है। हमें याद है कि कुछ बच्चे एक गाड़ी में बंद हो गए थे और ये गाड़ी जो है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गाड़ी के अंदर लीक हुई, और उसकी वजह से जब शीशे हम बंद कर देते हैं, हमें याद है मरी में भी इसी तरह का वाकया हुआ था, जब बहुत से लोग रास्ते में सयाह फंस गए थे, गाड़ियों के शीशे बंद थे, कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से, या फिर जो अंदर हीटर्स चल रहे थे उसकी वजह से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से वो लोग जो गाड़ियों के अंदर पूरी रात
साथ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मदहोशी की हालत में गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। सिमिलरली ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी डेंजरस हो सकती है, तो ये भी एक केस मैंने कहा ऐसे रिवाइज कर दे, दोबारा आपको याद दहानी करा दे। अब जिस केस की तरफ आ रही हूँ वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और एक ऐसा केस है जिसके बारे में यकीन मानिए मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बच्चा जो है, इसकी मौत की वजह जो है वो एक गैस बनी, और ये गैस उसके कमरे में कैसे मौजूद थी आप बहुत ही हैरान होंगे। बच्चे की सालगिरह थी, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ बलून्स जो है फुलाकर इसके कमरे में लगाए गए, और ये बलून्स जो है ये खुद से नहीं फुलाए गए, बल्कि हीलियम गैस के ये बलून्स जो थे ये फुलाकर इनको कमरे में छोड़ दिया गया एज ए डेकोरेशन। आपको मालूम है कि जिनमें हीलियम होती है वो गुब्बारे जो है उड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं और छत पे जाके ये टिक जाते हैं और कमरे में एक बड़ा खूबसूरत सा एनवायरनमेंट लगता है। अब आमतौर पे तो ये लाउंजेस में या आपके ड्राइंग रूम में जहाँ पे आपकी पार्टी होती है, कोई थीम पार्टी होती है, कोई जो भी पार्टी होती है, आप लोग बाकायदा सेट करते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन ये सब कुछ उसके कमरे में डेकोर किया गया। अब रात को ये बच्चा अपने कमरे में जब सोने गया तो इसके कमरे में बड़े बड़े बैलून थे, 8 के फिगर का भी एक बैलून था जो बहुत बड़ा था, और वो बैलून्स जो है आपको मालूम है कि रात के वक्त और दिन के वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता इनमें से गैस जो है निकलनी शुरू होती है, उसका इखराज होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि 1-2 दिन के बाद ये बैलून जो है ये बिल्कुल ही छोटे से हो जाते हैं, फिर नीचे भी गिर जाते हैं। अब ये बैलून जो है ये रात को चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में उस कमरे के अंदर थे, उस कमरे में हीलियम की मौजूदगी ज्यादा हो गई, रात को शायद कुछ बैलून्स में से कुछ ज्यादा इखराज हुआ हीलियम गैस का। अब जब ये हीलियम गैस इसने इनहेल की, अब देखिए ये जहरीली नहीं है, जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जहरीली गैस है, ये जहरीली नहीं है। ये दरअसल इसके साथ जो हुआ, जैसे डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया है, जो बताया है, वो ये है कि हीलियम इसके जिस्म के अंदर इतनी ज्यादा गई कि ऑक्सीजन के अंदर जाने की या रहने की गुंजाइश ना रही। ये जो इनहेल कर रहा था वो ऑक्सीजन नहीं थी बल्कि मुसलसल हीलियम थी। हीलियम के मुसलसल इनहेल करने की वजह से चूंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, सफोकेशन की वजह से इसकी जो है ये डेथ हो गई। अब ये जो 2 वाकयात हैं, इनको जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा ही खौफ आया और मैंने कहा कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ये जो बच्ची है वो डिओड्रेंट की वजह से, ये बच्चा जो है हीलियम गैस की वजह से, वो बच्चे जो गाड़ी के अंदर, मुझे याद है कराची का एक वालदा जिन्होंने रिपोर्ट कराई, उनके मियाँ बाहर होते थे और उनके बच्चे जो है वो गुमशुदा हो गए थे। फिर उसके बाद कैमरास की मदद से जब डिटेक्ट किया गया तो पता लगा कि बच्चे खेलते हुए गली में खड़ी हुई एक गाड़ी के अंदर जाकर घुस गए थे और वो गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया था और वो उसे खोल नहीं सके, और उसके बाद उनके अंदर डेथ हो जाती है, क्योंकि मौसम तो अच्छा था लेकिन जब वो बच्चे नहीं मिले, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के अंदर जो गैस की एक मौजूदगी थी, गाड़ी के शीशे बंद थे और वो बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह एक और बच्चा था, घर वाले जब बाहर से कहीं आए हैं और चाचा था, चाची थी, बच्चे थे, अपने बच्चे लेके वो निकल गए और वो एक बच्चा जो उनकी देवरानी का था उसको अंदर ही भूल गए। काफ़ी देर जब वो अंदर ढूंढ रहे थे, बच्चा नहीं मिला, जब बाहर आए उसको देखने के लिए तो पता लगा बच्चा गाड़ी में है, अनकॉन्शियस था, हॉस्पिटल लेकर गए, भाग कर गए, लेकिन वो बच्चा जहाँ पर ना हो सका। गर्मी भी थी, एसी भी गाड़ी में बंद था और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस की मौजूदगी, ये सब चीज़ें जो है ये कितनी जानलेवा हो सकती हैं। ये बातें जो है ये अपने तक मत रखिएगा प्लीज़। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अवेयरनेस की वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि हम अपने लिए कुछ बचाव अपना कर सकें और हम लोगों को भी बता सकें, ताकि वो भी अपनी हिफाजत कर सकें, अपने बच्चों को बता सकें, अपने बड़ों को बता सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।